ये जो दोनों ग्रंथ हैं, बल्कि पुराण भी, जिसमें कथा साहित्य है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह इतिहास दर्शन के अतिरिक्त धर्म की आचरित व्याख्या है। यह ग्रंथ ऐसा है जो व्याख्या करता है धर्म का, दर्शन का, वैराग्य की व्याख्या करता है, भक्ति की व्याख्या करता है, लोभ की व्याख्या करता है, मोह की, काम की। लेकिन कैसी व्याख्या है? आचरित व्याख्या, लिविंग कमेंट्री। कि वैराग्य कैसा होता है? दो तरह का होता है। एक सुग्रीव वाला भी होता है, नहीं? सुग्रीव वाला भी होता है ना। वो महाराज बोलता है कि अब मुझे लगता है सब माया है, बेकार की चीज है। एक बार बाली मरा ना, तो उसको लगा कि सब ऐसा ही। महाराज मैं तो, आप ऐसी कृपा करो कि मैं भजन ही करूं, बस सब तज भजन करूं दिन रात ही। भगवान ने कहा तुम कहते तो ठीक हो, इसमें कोई दो बात नहीं, दो राय नहीं है, लेकिन देखो अब तुम्हें तो हो गया वैराग्य, लेकिन मेरे लिए थोड़े दिन राज करो तुम, मुझे तो अभी राग है लगता है। भगवान कि तुम्हें तो हो गया वैराग्य, ठीक है, राग थोड़ा राज करो तुम। तो अभिषेक करवा दिया, लक्ष्मण जी गए, अभिषेक करके आए। ओ महाराज ऐसा डूबा है भोग में, आया था उसको वैराग्य का नशा, बुखार चढ़ा था, उतर गया। हम लोगों को चढ़ता है महाराज एक आध बार ऐसा जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, एकदम बुखार चढ़ता है वैराग्य का। फिर ऐसा उतरता है कि बस भगवान की खबर भी नहीं लेते। 4 महीने फिर भगवान ने दंडोपनिषद सुनाया उसको। दंडोपनिषद समझते हैं ना, डंडा लगाते हैं, वो आपके ऊपर हमारे ऊपर भी लगता है, तब ज्यादा तुरंत जागृत हो जाते हैं। हाँ हाँ याद आया। फिर देखो उस सज्जन को, जिसको दंडोपनिषद सुना दिया है, उस सज्जन को देखो मंदिर जाएंगे वो फिर उनका सब शुरू हो जाता है। तो यह वैराग्य दो तरह का। किसने व्याख्या की? मानस ने आचरित व्याख्या की। भक्ति, भक्ति शब्द है, लेकिन कितने रंग की भक्ति होती है ये देखना हो तो मानस में ही आना पड़ता है। भरद्वाज की भक्ति अलग, नहीं, वाल्मीकि जी की अलग, कोलभील की अलग, शबरी की अलग, दशरथ जी की अलग, कौशल्या जी की अलग। भक्ति तो सब में है, लेकिन उसके रंग इतने अनोखे हैं, इतने अलग अलग हैं कि हम तो ऐसे तो कल्पना नहीं कर सकते। वैराग्य, धर्म, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को धर्म की अवधि बोलते हैं, एक जगह बोलते हैं, सुकृति की अवधि बोलते हैं, लेकिन अंततः भरत जी को यह उपाधि मिली, जबरदस्त उपाधि मिली महाराज। श्री भरत जी को धर्म के बारे में इतनी बड़ी उपाधि मिली, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को मिली हो। समुझब, कहब, करब, तुम जोई, 3 बात कही। समुझब, कहब, करब। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो। समुझब, कहब, करब, तुम जोई, धर्म सार होई ही जग सोई। जगत में वही धर्म होगा
धर्म के अनुसार आप सोचो ऐसा नहीं, धर्म के अनुसार आप करो ऐसा भी नहीं, धर्म के अनुसार आप बोलो ऐसा नहीं, उल्टा जो आप सोचते हो वो धर्म, जो आप बोलते हो वो धर्म, जो आप करते हो वो धर्म है। भरत जी की ये स्थिति। धर्म की ऐसी व्याख्या किसी व्यक्ति के जीवन में घटी, यह मानस में मिलती है। वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और नारायण। तो भक्ति के रंग जो हमने बताए उसमें से एक रंग है, बड़ा ही कहना चाहिए चटकीला सा रंग है, वो है केवट की भक्ति का। यह जो रंग है इसमें गांभीर्य बहुत है और अल्हड़पन भी बहुत है, छेड़छाड़ भी है, ऊपर से उद्दंडता भी दिखाई देती है, कदाचित थोड़ा तकरार भी दिखाई देती है, लेकिन जो स्थायी भाव है इस पूरे प्रसंग का वो क्या है? भक्ति। केवट की भूमिका, केवट की कक्षा हम इस प्रसंग में यही लेने वाले हैं। इस प्रसंग में आप देख पाओगे कि केवट की कक्षा वही है जो मानस के किसी सर्वश्रेष्ठ भक्त की है, किसी सर्वश्रेष्ठ योगी की है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जो है वो अलग है। मुझे नहीं लगता कि मानस में कोई ऐसा भी भक्त है कि भगवान जिससे कुछ मांगे और वो दूर से बोले, सुना ही नहीं दो चार बार तो, है ना, मांगी नाव न केवट आना। वो मांगते हैं नाव, वो गंगा जी के बीच में खड़ा है, किनारे नहीं। वो मांगते हैं, चिल्लाना पड़ता है भगवान को और वो आता ही नहीं वो। ऐसा भी भक्त है ये, और वहीं से बोलता है कहे तुम्हार मरम मैं जाना। वहीं से बोलता है महाराज मैं आपका मरम जानता हूं। ऐसा भी एक भक्त है, छेड़छाड़ करता है, बरुतीर मारे लखन। तो भक्ति की जो अभिव्यक्ति है केवट के प्रसंग में, वह अभिव्यक्ति अद्भुत है, उसका रंग ही अलग है। इसको हम थोड़ा सा इस बार देखने का प्रयास करेंगे, और अगर समय मिला तो केवट के प्रसंग के बाद ही भरद्वाज जी महाराज के पास जाते हैं भगवान। तो एक ऋषि की भक्ति कैसी है? विद्वान, त्रिवेणी संगम पे विराजने वाला, जिसका विशाल गुरुकुल है जहां हर तरह की विद्या का अध्ययन अध्यापन होता है, वो भरद्वाज ऋषि। और एक इधर केवट। दो लोगों, दोनों के जीवन में भक्ति है, दोनों की भक्ति का स्वरूप कैसा है उसको इस सत्र में देखने का प्रयास करेंगे। केवट के प्रसंग के पहले अयोध्या कांड में जो प्रसंग आए हैं, थोड़ा सा आज मैं उनकी चर्चा कर दूं। प्रसंग में तो कल ही प्रवेश कर पाऊंगा। भगवान का विवाह हुआ, जब ये लोग अयोध्या लौटे, महामंगल है, महोत्सव है, नित्य महोत्सव होता है, और सबके मन में एक अभिलाषा जगती है कि महाराज दशरथ अपने रहते हुए यदि भगवान राम का युवराज पद के अभिषेक कर दें, बड़ा आनंद आवे। समष्टि कामना हुई, और वह जो समष्टि कामना है वो महाराज दशरथ के हृदय में अंकुरित हो गई। आफ्टर ऑल समष्टि कामना जो है उसके लिए कोई एक हृदय तो चाहिए ही चाहिए ना। अंकुरण के लिए, अभिव्यक्ति के लिए तो एक हृदय में प्रकट हुई वो कामना। महाराज दशरथ को लगा कि हाँ, अभिषेक होना चाहिए। गुरुदेव से पूछा,
उन्होंने अनुमति दे दी, सभा ने अनुमति दे दी, बस आयोजन शुरू हो गया। इस बीच में मंथरा को यह प्रसंग अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। कैकेयी को उसने तोड़ लिया और उस सारे षड्यंत्र का कह लीजिए परिणाम ये हुआ कि शाम को महाराज भगवान ने सुना था कि मुझे युवराज पद मिलना है, शाम को सुना था, और सुबह सुबह उनको ये समाचार मिला कि आपको 14 वर्ष के लिए वन जाना है, और वो भी तपस्वी वेश में, उदासीन वेश में, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो इस वेश में आपको तो जाना है। ये भगवान राम के सामने 2 समाचार आए, शाम को युवराज पद का और सुबह सुबह वनवास का। गता न ममले वनवास दुखतः। भगवान के मुखारविंद पे युवराज पद का समाचार सुनने से कोई हर्ष की रेखाएं नहीं आई, और वनवास का समाचार सुनने पर कोई मलिनता नहीं आई। गता न ममले वनवास दुखतः। ऐसा जो गंभीर हृदय है जिसका, स्थित प्रज्ञ है जो, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः यो न हृष्यति न द्वेष्टि तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। ऐसे हमारे प्रभु की जो स्थिति है वो स्वामी जी कहते हैं उस मुख का मैं ध्यान करता हूं, जो निर्विकार रहता है निरंतर। महाराज वनवास हुआ, नगरवासी लोग भी पीछे चल पड़े, भगवान रथ पे चल रहे थे। प्रथम वास तमसा तटकीना। पहली रात तमसा नदी के तट पे बिताई है। भगवान को लगा कि मेरे कारण से हमारे नगरवासी लोगों को दुख होता है, ये ठीक नहीं है। भले ही स्नेह के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि इनको दुखी न होने दूं। तो राम जी ने शायद अपने जीवन में कम ही छल किया है ना। कृष्ण भगवान ने तो शुरू से ही शुरू कर दिया था, माने एकदम बाल्यावस्था से ही शुरू किया था। लेकिन भगवान राम ने जीवन में एक ही 2 बार, एक तो इस बार किया, नारायण, इसको बोलते हैं असंवेदनशीलता। इतने अंतर्मुखी लोग हैं कि बहिर्देश में क्या किम प्रचलति न जानाति। बहिर्देश में क्या हो रहा है इसको जानने की कोई इच्छा नहीं। तो हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, देखा इसका प्रभाव चित्त पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको संकेत करना चाहता हूं। भगवान राम ने एक तो बाली के संदर्भ में छल किया, और दूसरे यहां छल किया अपने नगरवासियों के साथ। रात को महाराज सोए पड़े थे लोग, सुमंत्र जी को जगाया, बोले इनको बस छोड़ के चलो यहां से। सोते हुए छोड़ करके भगे, और खोज मारी रथ हाँका उतारता, निशानी मिटा के चलाना निकल गए महाराज। सुबह ये लोग बड़े वियोग में आपस में एक दूसरे को दोष देते रहे, अपने को दोष देते रहे। भगवान पहुंचे दूसरे दिन श्रृंगपेरपुर घाट पे। वहां निषाद राज से ऐसा प्रतीत होता है
कि पूर्व परिचय था भगवान का। कर वर देने जाता होगा तो इसलिए शायद परिचय था, क्योंकि वो बिल्कुल आता है, मिलता है इस तरह से जैसे कि जरूर परिचय था। अपना अहोभाग्य मानते हुए सेवा में सारे नगर को लगाता है। भगवान कहते हैं नगर में तो जा नहीं सकता तुम्हारे। तो तरु शिंशुपा, एक शिंशुपा शीशम के वृक्ष के नीचे दूसरी रात्रि भगवान की कटती है। कुश उसकी सैया पे दोनों लोग बैठे, माता जानकी और भगवान सोए हैं। तब निषाद राज को हो गया विषाद। वीरासन में लक्ष्मण जी वहां प्रहरी की भूमिका में है, निषाद राज भी पहरा दे रहा है। उस समय यह प्रसंग आता है, उसको बोलते हैं लक्ष्मण गीता। वह अयोध्या कांड का एक गंभीर प्रसंग है, दार्शनिक प्रसंग है, जहां लक्ष्मण जी का ज्ञान वैभव, जहां लक्ष्मण जी की दृष्टि की निर्मलता हम लोगों को स्पष्ट पता चलती है। इससे ये भी पता चलता है कि लक्ष्मण जी भी लीला ही कर रहे थे, भगवान तो लीला कर ही रहे थे, लक्ष्मण जी भी लीला कर। साफ साफ सपने होए बिखार इंद्र, ऐसा बोल दिया उन्होंने, साफ साफ कहा लक्ष्मण जी ने। किसको दोष देते हो, कुछ है ही नहीं महाराज। अगर दोष देना भी हो तो अपने कर्म को दो, निजकृत कर्म भोग सब ताता कर्म प्रदान इत्यादि इत्यादि। लक्ष्मण गीता का प्रसंग घटता है, वो गंभीर प्रसंग है। इसके बाद प्रातः काल भगवान ने संध्या वंदन करा और बटक क्षीर मंगावा। बट क्षीर, बट का दूध मंगाया है दोने में, और अपनी जटाएं बनाने लगे। जब वो जो मुलायम केश राशि है वो जब जटा का रूप लेने लगी तो सुमंत्र जी महाराज रोने ही लग गए। उनको मूक संकेत कर दिया भगवान ने कि अब आप हमारे पीछे आओ नहीं, मैं लौटने वाला नहीं हूं, यहां से आपकी छुट्टी। तो सुमंत्र जी को लगा कि मुझे जो कहना है मैं कहूं। बताया उन्होंने, ये हमें आदेश था महाराज दशरथ का कि आप जाओ साथ में, कुछ दिन बन दिखा करके लौटा लाना। भगवान ने सुमंत्र जी को कहा कि आप तो धर्म के तत्व को जानते हो, अगर मैं ऐसा करूं तो पिता के यश की हानि होगी, उनके वचन का विरोध हो जाएगा, पुण्य की हानि होगी, यह तो बिल्कुल ही अनुचित है। आप जानते हो रघुवंश में लोगों ने धर्म रक्षा के लिए वनवास की क्या बात है, लोगों ने अपने मांस तक दिए हैं। शिव का शिवी महाराज शिवी का दृष्टांत दिया, दधीची ऋषि का दृष्टांत दिया। तो धर्म के लिए थोड़ा वन में रहना, ये हमारा बलिदान तो कुछ भी नहीं, ये राम की दृष्टि है। जरा देखो तो सही, दधीची का देखो, महाराज शिवी का देखो, यहां तक कि दिलीप का देखो। वो कह दिया महाराज दिलीप ने कि कामधेनु को छोड़ दो, मुझे खा जाओ, शेर को यही कहा था। तो हमारे वंश में तो धर्म रक्षण के लिए प्राणत्याग की परंपरा है, वनवास तो कुछ भी नहीं है। सुमंत्र जी को जरा प्रबोध किया उन्होंने। सुमंत्र जी का हृदय तो नहीं मानता था। किसी तरह से वो रथारूढ़ हुए तो घोड़े जो हैं भगवान का ही रथ रहा होगा, तो हेरी हेरी हीना, भगवान की ओर घोड़े देखते हैं और फिर आवाज करते हैं। लोग कहते हैं जब पशुओं की दशा है तो वहां के मनुष्यों का, माता पिता का क्या हाल होगा।
तो बड़ा ही दारुण विरह रस प्रधान प्रसंग है, करुण रस है इसमें। वहां से बरबस किसी तरह से सुमंत्र जी को भेज करके भगवान घाट पे आते हैं और वहां एक नाव पड़ी है, वो भी किनारे नहीं। मांगी नाव न केवट आना, यह प्रसंग है। कल से देखेंगे इसको। श्रृंगवेरपुर श्रृंगवेरपुर में एक रात्रि में निवास करते हैं। उस रात्रि में भगवान तो शयन करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी और निषादराज के बीच में एक बड़ा ही गंभीर संवाद होता है। लक्ष्मण जी वहां पर ज्ञान और कर्म दोनों सिद्धांतों का बड़ी ही स्पष्टता के साथ, दक्षता के साथ प्रतिपादन करते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने कर्म का प्रतिपादन किया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने कर्म का ही प्रतिपादन किया। जो कुछ हमारे जीवन में सुख या दुख प्राप्त होता है वह किसी और का भेजा हुआ नहीं होता, अपने ही कर्म का परिणाम होता है। उसका जो हेतु है, सुख और दुख का जो हेतु है, वह हमारा कर्म है, कोई और नहीं है। पहले इस सिद्धांत पे व्यक्ति टिक जाए तो इसके पश्चात ज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। देखो, वास्तव में तो कोई कर्ता भी नहीं है, वास्तव में तो कोई परिस्थिति भी नहीं है। यह सब का सब माइक है। तत्व में, शुद्ध स्वरूप में कर्म और कर्म का फल दोनों ही नहीं है। कर्म और उसका फल जो परिस्थिति आती है, दोनों के दोनों ही नहीं है। गो गोचर लगी जहाँ मनि झाई, सो सब माया जानहु भाई। तो पहले तो हमारे कर्तृत्व को स्वीकार कर लेते हैं कि अच्छा भाई, आप कर्ता हो, भोक्ता हो। यदि यह आपकी भूमिका है तो आप अपने सुख दुख का हेतु कर्म को मानो, दूसरे को मत मानो। देश को मत मानो, काल को मत मानो, ईश्वर को मत मानो, स्वभाव को मत मानो। अन्य को अपने सुख दुख का हेतु मानने से अन्य के प्रति राग और द्वेष होता ही है। अन्य के प्रति शायद पराधीनता भी आती ही है। जो हमारे सुख का हेतु है उससे राग हुए बिना नहीं रह सकता। जो हमारे सुख का हेतु है उसकी अधीनता आ जाती है, और जो हमारे दुख का हेतु होता है उससे द्वेष हुए बिना नहीं रह सकता। तो कोई व्यक्ति, अगर मैं मानता हूं कि यह व्यक्ति हमारे दुख का कारण है,
और फिर मैं चाहूं कि उससे द्वेष न हो, यह संभव नहीं। तो जहां ही हम अन्य को अपने सुख का कारण मानते हैं, दुख का कारण मानते हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि फिर राग द्वेष को आमंत्रण हो गया। चित्त में यदि राग द्वेष हैं तो चित्त अंधा हो जाता है। उसमें सत्य देखने की सामर्थ्य कम हो जाती है और कई बार नहीं होती, क्योंकि जिससे राग होता है उसमें दोष दिखाई नहीं देते, जिससे द्वेष होता है उसमें गुण दिखाई नहीं देते। तो द्वेष गुण नहीं देखने देता, राग दोष नहीं देखने देता, तो परिणाम यह है कि हमें दिखाई देता नहीं है। वास्तविकता, तथ्य, जो वस्तु स्थिति है, उसको देखने से हम वंचित हो जाते हैं। और जब हमारे चित्त में सत्य देखने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो व्यवहार में सदाचार कहां से आएगा भाई? जब दृष्टि में ही पक्षपात हो गया, दृष्टि में ही दोष हो गया, तो आचार में कैसे निर्दोषता आवेगी? आचार सदोष हुए बिना रह नहीं सकता। सदोष आचार का परिणाम कभी सुख हो नहीं सकता। तो यह दोष का आरंभ जो होता है जीव के स्तर पे, वो इस मान्यता से होता है कि दूसरा हमारे सुख का कारण है, कि दूसरा हमारे दुख का कारण है। बस काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो यह दर्शन है। इस मान्यता को चित्त में संभालने की आवश्यकता है। और यह मान्यता केवल भावना नहीं है, बल्कि वैचारिक निष्पत्ति है, विचार का परिणाम है। क्योंकि दूसरे का कर्म हमको फल क्यों देगा? कर्म अपने कर्ता को ही फल देता है, कर्म दूसरे कर्ता को फल नहीं देता है। इस पर बड़ी मीमांसा हुई है और उस मीमांसा का यह निर्णय है, उस मीमांसा की यह निष्पत्ति है कि कर्म केवल अपने कर्ता को फल देता है। यह तो सिद्धांत ही गलत हो जाएगा कि कर्म कोई करे और फल किसी और कर्ता को मिले, तो फिर वो जो कर्म करेगा वो किसी और कर्ता को मिलेगा, फिर वो कर्ता किसी और को यह तो अनर्थ परंपरा आरंभ हो जाएगी। इसमें तो कार्य कारण की व्यवस्था ही नहीं होगी, इसमें तो नियम ही सारे भंग हो जाएंगे। इसलिए यह निर्णय है, यह भावना नहीं है, यह विचार का परिणाम है कि कर्म अपने कर्ता को फल देता है, 10 जन्म बाद भी देता है। इसलिए वेदों में एक जगह कर्म को अमृतम शब्द भी कहा है। कर्म का एक नाम रखा उन्होंने अमृतम। क्यों अमृतम? क्योंकि बिना फल दिए वो मरता नहीं। कर्म तब तक जीवित रहता है जब तक वह अपना फल दे न ले।
10 जन्म 20 जन्म तक जीवित रहेगा, अपना फल देगा, फिर समाप्त होगा। तो कर्म का यह स्वभाव है। और मैंने कभी कहा होगा इसी मंच से कि कर्म अपने कर्ता को कैसे ढूंढता है। इतने सारे कर्ता हैं, इतने सारे कर्म होते हैं, तो कर्म अपने कर्ता को कैसे ढूंढता है। कुमारी भट्ट जी ने इसके ऊपर लिखा कि प्राचीन काल में हिंदुस्तान में गोचारण बहुत होता था, गोपालन बहुत होता था, पशुधन कहा जाता था, एक प्रधान धन होता था। तो उस समय संध्या काल में जब गौएं चर करके गांव को लौटती थीं, 1500 गौएं, तो हजारों हजारों गाय जब लौटती थी तो उनके खुरों से धूल उड़ती थी। तो शाम की बेला को संस्कृत में एक और नाम दिया गया, गोधूली बेला, है ना। यही इससे जुड़ा हुआ शब्द है, गोधूली बेला। संध्या काल में गौ के खुर से उड़ी हुई धूल से जो सड़क है वो इस तरह से भर जाती है, पूरा वातावरण इस तरह से भर जाता था कि नाम ही पड़ गया गोधूली। तो कुमारी भट्ट लिखते हैं कि मानिए कि हजारों हजारों गाय हैं, उनके बछड़े भी हैं, चल रहे हैं सब के सब, लेकिन बछड़े को जब दूध पीना होता है तो वह उन हजारों गायों में से अपनी मां के पास ही जाता है। नहीं, वो अपनी मां को खोज लेता है कि किसने मुझे जन्म दिया है। इसी तरह से कर्म अपने कर्ता को खोज लेता है कि किसने मुझे जन्म दिया है, किसने मुझे किया है। कर्म अपने कर्ता को खोज लेता है। तो यह सिद्धांत पहले साधना में दृढ़ हो जाना चाहिए, स्थिर होना चाहिए कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह सिद्धांत अगर हृदय में स्वस्थ हो जाए, ठीक से विराज जाए, तो देखो राग द्वेष शिथिल होते हैं, अन्य में दोष दृष्टि कम होती है, और एक बड़ा अच्छा परिणाम यह आता है कि सत्कर्म में निष्ठा बढ़ती है। कि जब कर्म ही सुख का हेतु है, कर्म ही दुख का हेतु है, तो सत्कर्म करने से ही सुख मिलेगा। और यदि सत्कर्म करने से सुख मिलना ही मिलना है, तो हमें, यदि मैं सत्कर्म करता हूं तो हमें सुख से कोई वंचित नहीं कर सकता। बस हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो वह जो साधक है, मैं उसको साधक ही बोलूंगा, वह जो साधक है उसकी सत्कर्म में, सद्धर्म में, सदाचार में निष्ठा बढ़ती है। जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, एक मान्यता बदल जाने से। कई बार हम समझते हैं कि मान्यताओं का कोई जीवन में बड़ा रोल नहीं है, उसकी बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन सच्ची बात उल्टी है। सच्ची बात यह है कि मान्यताओं से ही जीवन की दिशा तय होती है। एक मान्यता इधर से उधर हो गई, सारा आचार व्यवहार सब कुछ बदलता है। तो पहले यह कर्म मीमांसा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं राग द्वेष शिथिल हुआ, तो शिथिल राग द्वेष में, निर्मल अंतःकरण में
फिर यह बात समझाई जाती है अथवा समझी जा सकती है, जो लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं कि भाई आप करता ही नहीं हो, कर्म हो ही नहीं सकता, यह तो माइक है। लोकांतर परिस्थिति, सुख दुख, यह सब का सब स्वप्न की बात है। सपने होय विखार नृप, रंक नाकपति होय, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जी जोय। प्रपंच की स्थिति क्या है कि जैसे स्वप्न की स्थिति है वैसे ही प्रपंच की स्थिति है। जी जो उसको हृदय में खोजो। यह दूसरी स्थिति 2 चरणों में उपदेश किया है और अंत में भक्ति का प्रतिपादन किया। ज्ञान होने के बाद जो आत्मरमण है उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की भाषा में, वेदांत में उसको आत्मरमण बोलते हैं। तो इस तरह की चर्चा करते करते प्रातः काल हो गया और अब भगवान संध्या वंदन करके, वो भगवान करते हैं संध्या वंदन प्रतिदिन। गृहस्थ हैं, क्षत्रिय हैं, तो जो उनका वर्ण धर्म, आश्रम धर्म है उसका निर्वाह करते हैं। वो संध्या वंदन करके बटट क्षीर मंगावा, दूध मंगाया और फिर जटा बनाने लगे। सुमंत्र जी महाराज को यह संकेत मिल गया कि अब भगवान लौटेंगे नहीं। सुमंत्र जी विह्वल हो गए। हालांकि सुमंत्र का अर्थ ही होता है जिसकी मंत्रणा सुंदर हो। सुमंत्र है नहीं, जिसकी मंत्रणा सुंदर हो, जिसने बहुत विचार किया हो। भगवान स्वयं सुमंत्र जी के लिए कहते हैं, तात धर्म मत तुम सब शोधा। आपने तो धर्म मत का शोधन किया हुआ है, आपको इस तरह से विह्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, वैचारिक स्तर पे हम बहुत बार बिल्कुल सुदृढ़ होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, फिर भी साक्षात परिस्थिति के प्राप्त होने पर थोड़ा भावना भी अपना कमाल तो दिखाती है। साक्षात परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो कई बार अच्छे धर्म धुरंधर लोग, विचारक लोग थोड़े विह्वल हो जाते हैं। दृष्टांत दिया भगवान ने शिव का, दधीच का, रंती देव का, कि धर्म के लिए इन लोगों ने देखो महाराज क्या क्या किया, हम तो केवल वन में वास करने जा रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे लौटने से पिता के वचन की असिद्धि होगी, उनको यह अपयश होगा। सच बात है कि भगवान राम को भी शायद अपयश हो, रघुवंश को अपयश हो जाए, इसलिए लौटना। इसका प्रतिपादन तो किया भगवान ने, लेकिन सुमंत्र जी को समझ में नहीं आया कि जानकी जी को जाने के लिए कहने लगे, वो सब अस्वीकार हुआ और अंततः भगवान ने बरबस सुमंत्र जी को वापस किया। यहाँ लिखा है, घोड़े हिनहिनाते हैं भगवान की ओर देख करके, करुण वातावरण है। ये 99 दोहा है अयोध्या कांड का। आप में से अधिकतर लोग रामायण लाए होंगे, क्योंकि प्रथा तो अब परिचित हो गई होगी। थोड़ा सा तेज रखना।
जो सुयोग विकल पशु ऐसे जासु गाइए जासु वियोग विकल पशु ऐसे जासु वियोग विकल पशु प्रजानातु पितु जीहु कैसे प्रजानातु वर बस राम सुमंत्र कथाए वर बस राम सुमंत्र सुर सरिती आप तब आए सुर सरिती मांगी नावन के वरदाना मांगी नावन के वरदाना कहीं तुम्हारे मरम जाना चरण कमल रज कहूँ सब कहीं चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मांस करनी मोर कछुआई छुअत शिला भय नारी सुहाई पावन तेन काठ कठिनाई तरने घरने होई गाई तरने घरने होई गाई बाट पर मुड़ना उड़ाई बाट पर मुड़ना एहि प्रतिपाल सब परिवार एहि प्रतिपाल सब एहि प्रतिपाल सब परिवार नहीं जानो कछु और कबार जो प्रभु